Good morning, students. Welcome back to PNMRC e-learning classes. So, students, in continuation of chapter number 11, that is force and pressure, today we are going to start our video with the topic exploring forces. Page number 130. All of you take out your textbook. Let us try to learn more about forces. For that, activity 11.2, choose a heavy object like a table or a box which you can move only by pushing hard. तो अभी आप क्या करेंगे, फोर्स के बारे में और भी ज़्यादा जानने के लिए हम लोग एक एक्टिविटी करेंगे. उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, चूज़ करेंगे या तो एक ऐसी टेबल जो बहुत हैवी हो या एक ऐसा बॉक्स जो हैवी हो, जिसको खिसकाने में हमें थोड़ी ताकत लगानी पड़े, थोड़ा फोर्स लगाना पड़े ज़्यादा. ट्राई टू पुश इट ऑल बाय योरसेल्फ, और अपने आप उसको खिसकाने की कोशिश करो. कैन यू मूव इट? नो, वी कैन नॉट मूव इट. नाउ आस्क योर फ्रेंड टू हेल्प यू इन पुशिंग इट इन द सेम डायरेक्शन. अब आप क्या करेंगे, अपने फ्रेंड की हेल्प लेंगे उसको पुश करने में इन द सेम डायरेक्शन. लाइक इन फिगर 11.4a, इज़ इट ईजियर टू मूव इट नाउ. अब क्या होगा, जब आप और आपके फ्रेंड दोनों ही उसके अंदर फोर्स लगाएंगे तो उसको खिसकाना आसान होगा. कैन यू एक्सप्लेन वाई? ऐसा क्यों होगा? ऐसा इसलिए होगा क्योंकि आपका फोर्स प्लस आपके दोस्त का फोर्स, दोनों का फोर्स एक साथ उस पर लग रहा होगा. Now push the same object but ask your friend to push it from the opposite side. अब क्या करो कि अब अपने फ्रेंड को बोलो कि आप जो है दूसरी साइड से, अपोजिट साइड से उस पर धक्का लगाओ. आप राइट साइड से तो आपका फ्रेंड लेफ्ट साइड से उसके ऊपर धक्का लगाएंगे. डज द ऑब्जेक्ट मूव? तो क्या ऑब्जेक्ट मूव करेगा? हाँ, मूव भी कर सकता है और नहीं भी. इफ़ इट डज, नोट द डायरेक्शन इन विच इट मूव्स. और अगर वो मूव करता है तो ये डायरेक्शन को आप नोट करो कि किस डायरेक्शन में वो मूव करता है. कैन यू गेस विच वन ऑफ यू इज़ अप्लाइंग अ लार्ज फोर्स? तो जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाया जा रहा है उस डायरेक्शन में अगर बॉक्स मूव करता है तो इसका मतलब उसी डायरेक्शन में खड़ा हुआ जो व्यक्ति है वो ज़्यादा फोर्स लगा रहा है, चाहे वो आप हैं चाहे आपका फ्रेंड है. और अगर वो मूव नहीं करता है तो इसका मतलब ये है कि आप दोनों सेम फोर्स लगा रहे हैं, जिसकी वजह से वो जो बॉक्स है वो मूव, या टेबल है वो मूव नहीं कर पा रहा है. हैव यू एवर सीन अ गेम ऑफ टग ऑफ वॉर? तो आपने कभी गेम देखा है टग ऑफ वॉर का? इज़ दिस गेम टू टीम्स पुल एट अ रोप इन अपोजिट डायरेक्शन. इन दिस गेम, अब इस गेम के अंदर क्या होता है कि दो टीम्स जो होती हैं वो रस्सी को खींचती हैं अपनी अपनी साइड में, अपोजिट डायरेक्शन में. Like in figure 11.5, members of both the teams try to pull the rope in their direction. और दोनों ही टीम के मेंबर्स अपनी साइड में उस रोप को खींचना चाहते हैं. समटाइम द रोप सिंपली डज नॉट मूव. और कई बार तो ऐसा भी होता है कि रोप मूव ही नहीं करती. इज इट नॉट सिमिलर टू द सिचुएशन शोन इन फिगर 11.3b? तो वही सेम सिचुएशन हो गई जैसे कि 11.4b में थी. द टीम दैट पुल हार्डर, दैट इज अप्लाइज अ लार्ज फोर्स, फाइनली विंस द गेम. और जो टीम ज़्यादा फोर्स अप्लाई करती है वो जो है गेम जो है वो जीत जाती है. वॉट डू दीज एग्जाम्पल सजेस्ट अबाउट द नेचर ऑफ फोर्स? तो इससे हमें क्या पता चलता है फोर्स के बारे में? फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट इन द सेम डायरेक्शन एड टू वन अनदर. अगर सेम डायरेक्शन से फोर्स अप्लाई किया जाए तो वो ऐड हो जाता है. नाउ रिकॉल व्हाट हैपेंड व्हेन यू एंड योर फ्रेंड पुशेस द हैवी बॉक्स इन द सेम डायरेक्शन इन एक्टिविटी 11.4a. जैसे कि आपने 11.4a में देखा था, दोनों फ्रेंड्स ने सेम डायरेक्शन में उस बॉक्स को खिसकाया था. इफ़ द टू फोर्सेस एक्ट इन द अपोजिट डायरेक्शन, और अगर ऐसा हो कि दो जो फ्रेंड्स हैं फोर्स लगा रहे हैं पर अपोजिट डायरेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द टू फोर्सेस. तो जो नेट फोर्स उस पर एक्ट करेगा वो डिफरेंस बिटवीन द टू फोर्सेस एक्ट करेगा. मान लीजिए सपोज जो आप जो हैं उसके ऊपर मान लीजिए 8 न्यूटन फोर्स लगा रहे हैं और आपका दोस्त उसके अंदर 4 न्यूटन फोर्स लगा रहा है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में है. तो क्या होगा, 8 - 4 दैट इज इक्वल टू 4. तो टोटल फोर्स उस पर कितना लगेगा? 4 न्यूटन.
What did you observe in an activity 11.4 when both of you were pushing the heavy box from opposite direction? 11.4 B में तब तुम लोग दोनों के दोनों फ्रेंड्स अपोजिट डायरेक्शन में उसको पुश कर रहे थे बॉक्स को, तो क्या हुआ था? रिकॉल दैट इन द टग ऑफ वॉर व्हेन द टू टीम्स पुल इक्वली हार्ड द रोप डज नॉट मूव इन एनी डायरेक्शन। वही सेम चीज़ किस में हुई थी? 11.5 में टग ऑफ वॉर के अंदर, जैसे आपने देखा था फिगर के अंदर, दोनों टीम जो है सेम इक्वल फोर्स लगा रही थी, तो क्या हो रहा था कि रोप ना टीम ए की साइड मूव कर रहा था ना टीम बी की साइड। So we learned that force could be larger or smaller than the other or equal to each other। तो इसका मतलब क्या है? फोर्स या तो ज़्यादा हो सकता है या कम हो सकता है या इक्वल हो सकता है। The strength of a force is usually expressed by its magnitude। और जो फोर्स की स्ट्रेंथ होती है that is expressed in magnitude। कितनी ज़ोर से फोर्स लगाया जा रहा है। If you have also to specify the direction in which a force acts, also if the direction of the magnitude of the applied force changes, its effect also changes। और अगर डायरेक्शन चेंज होता है फोर्स का और उसका मैग्नीट्यूड चेंज होता है तो फोर्स का जो है इफेक्ट भी चेंज हो जाता है। Now page number 131 topic is a force can change the state of motion। Let us now find out what happens when a force act on an object। अब हम ये फाइंड आउट करेंगे जब फोर्स एक्ट करता है ऑब्जेक्ट पे तो क्या होता है। टेक अ रबर बॉल एंड प्लेस इट ऑन अ लेवल्ड सरफेस सच एज अ टेबल टॉप और अ कॉन्क्रीट फ्लोर। अब आप क्या करेंगे? एक रबर बॉल लेंगे और उसको एकदम लेवल्ड सरफेस पे रख देंगे, या तो लेवल सरफेस हो या कोई कंक्रीट का फ्लोर हो जहाँ पर आप उस बॉल को रख देंगे। नाउ जेंटली पुश द बॉल अलोंग द लेवल सरफेस। अब धीरे से उस बॉल के ऊपर आप फोर्स लगाएंगे, धक्का देंगे उसको, लाइक इन फिगर 11.6। डज द बॉल बिगेंस टू मूव। अब क्या होगा? बॉल जो है वो मूव करना शुरू कर देगी। पुश द बॉल अगेन वाइल इट इज़ स्टिल मूविंग। और फिर से आप क्या करो? जब बॉल मूव कर रही हो तो फिर उसके ऊपर उसको पुश करो, तो क्या होगा? बॉल और तेज़ी से रोल करना शुरू कर देगी। इज़ देयर एनी चेंज इन इट्स स्पीड। हाँ, उसकी स्पीड फिर से और ज़्यादा हो जाएगी। डज इट इंक्रीज और डिक्रीज। उसकी स्पीड जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट, प्लेस योर पाम इन फ्रंट ऑफ द मूविंग बॉल। अब उसके बाद क्या करो? अपना पाम को, जब बॉल मूव कर रही हो तो पाम को बीच में रख दो। रिमूव योर पाम एज सुन एज द मूविंग बॉल टचेस इट। डज योर पाम अप्लाई अ फोर्स ऑन अ बॉल। और जैसे ही आपकी बॉल आपके पाम से टकराए तो अपने पाम को अलग कर ऊपर उठा लो। वॉट हैपन टू द स्पीड ऑफ द बॉल नाउ। अब जैसे ही आपने पाम रखा और आपके पाम से बॉल टकराएगी तो वो उसकी जो स्पीड है वो कम हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। वट वुड हैपन इफ़ यू लेट योर पाम होल्ड द मूविंग बॉल। और आपके हाथ से टकरा के और क्या करेगी? इसकी स्पीड जो है वो स्लो हो जाएगी और दूसरी डायरेक्शन में वो मूव करना शुरू करेगी, लेकिन स्पीड उसकी स्लो होगी। और अगर आप उस बॉल को अपनी पाम से होल्ड कर लेते हैं तो बिल्कुल ही स्पीड है उसकी स्टॉप हो जाएगी। You might recall similar situations. For example, while taking a penalty kick in a football, the player applies a force on the ball। अब क्या होता है? जब आप खेल रहे होते हैं गेम फुटबॉल का तो कभी कभी क्या होता है? पेनल्टी आ जाती है, तो पेनल्टी किक जब मारते हैं हम तो प्लेयर क्या करता है? उस बॉल के ऊपर ज़ोर से बॉल के ऊपर किक लगाता है, फोर्स लगाता है। बिफोर बीइंग हिट द बॉल वॉज एट रेस्ट। पहले हिट करने से पहले बॉल जो थी वो किस पोजीशन पे थी? रेस्ट में थी, बिल्कुल भी मूव नहीं कर रही थी। इट मीन्स वो रेस्ट पर थी। एंड सो इट्स स्पीड इज़ 0। द अप्लाइड फोर्स मेक्स द बॉल मूव टूवर्ड्स द गोल। अब जब आप उस पर किक मारते हैं, फोर्स लगाते हैं, तो बॉल जो है मूव करना शुरू कर देती है टूवर्ड्स द गोल। सपोज द गोल कीपर डाइव्स और जम्प्स अप टू सेव द गोल। अगर सपोज क्या करेगा? गोल कीपर उसको बॉल को आपके गोल होने से बचाने के लिए वो उसके ऊपर डाइव मारेगा। बाय दिस एक्शन द गोल कीपर ट्राइज टू अप्लाई अ फोर्स ऑन अ मूविंग बॉल। इस एक्शन से क्या करेगा? वो फिर से फोर्स अप्लाई करेगा टू स्टॉप द मूविंग बॉल। द फोर्स अप्लाइड बाय हिम कैन स्टॉप और डिफ्लेक्ट द बॉल। और अगर वो अपने फोर्स जो अप्लाई करेगा या तो वो उस बॉल को कैच करके स्टॉप कर देगा या फिर उसको डिफ्लेक्ट कर देगा, उसका डायरेक्शन चेंज कर देगा। सेविंग अ गोल बीइंग स्कोर।
इफ़ द गोल कीपर सक्सीड इन स्टॉपिंग द बॉल इट्स स्पीड डिक्रीजेज टू 0। और अगर मान लीजिए गोल कीपर उसे पकड़ लेता है बॉल को, तो उसकी स्पीड जो होगी बॉल की वो कैसी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, 0। These observations suggest that a force applied on an object may change its speed। इससे हमें ये पता चलता है कि हम अगर फोर्स अप्लाई करते हैं तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट का जो ऑब्जेक्ट जो है मूव भी हो सकता है और स्टॉप भी हो सकता है, उसकी स्पीड डिक्रीज भी हो सकती है, उसकी स्पीड इंक्रीज भी हो सकती है। If the force applied on the object is in the direction of its motion, the speed of a object increase। important बात है, अगर फोर्स अप्लाई किया जाए when the object is moving और उसी डायरेक्शन में अप्लाई किया जाए जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, तो क्या होगा, उसकी जो ऑब्जेक्ट है उसकी स्पीड जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। If the force is applied in the direction opposite to the direction of motion, और अगर फोर्स अप्लाई किया जाए किस डायरेक्शन में, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, देन इट रिजल्ट इन द डिक्रीज इन द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। नाउ आई हैव सीन चिल्ड्रेन कंप्लीटिंग विद वन अनदर इन मूविंग अ रबर टायर। आपने देखा होगा बचपन में, क्या देख भी खेले भी होंगे, टायर को मूव करते हैं, जैसे कि फिगर 11.7 में दिखा रखा है। उससे क्या होता है, बार बार उसको हिट करते रहते हैं, बार बार जो टायर की स्पीड जो है धीरे धीरे बढ़ती रहती है। और अ रिंग बाय पुशिंग इट, I now understand why the speed of the tire increases whenever it is pushed. Paheli is curious to know whether application of a force can only change the speed of an object. Let us find out. अब पहेली इस बात से क्यूरियस थी कि क्या हम फोर्स अप्लाई करेंगे तो क्या हम उसकी स्पीड ही केवल चेंज कर सकते हैं या कुछ और। सो एक्टिविटी 11.4 पेज नंबर 132। Take a ball and place it on a level surface as you did in activity 11.3. Make the ball move by giving it a push. अब क्या करेंगे, फिर से आप क्या ले लेंगे, बॉल ले लेंगे और उसको एक लेवल्ड सरफेस पे रख देंगे और उसको फिर थोड़ा सा पुश करेंगे। अब पुश करने से क्या होगा, बॉल जो है वो मूव करना शुरू कर देगी। Now place a rubber in its path as shown in now place a ruler in its path as shown in figure 11.8b। अब क्या करेंगे, आप उस बॉल के पाथ पर क्या रख देंगे, एक रूलर रख देंगे। In doing so you would apply a force on a moving ball। अब ऐसा करने से आप क्या कर रहे हैं, उसके ऊपर बॉल के ऊपर क्या लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं। Does the ball continue to move in the same direction after it strike the ruler? और जैसे ही बॉल जो है उस रूलर को स्ट्राइक करेगी वो उसी डायरेक्शन में मूव नहीं करेगी, अपोजिट डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देगी या डायरेक्शन अपनी चेंज कर देगी। Repeat the activity and try to obstruct the moving ball by placing the ruler in such a way that it make different angles to its path। तो आप ये एक्टिविटी बार बार करेंगे और बार बार आप ये देखेंगे कि बॉल जो है जब रूलर से हिट करेगी तो वो अपना डायरेक्शन जो है वो चेंज कर देगी। In each case note your observation about the direction of the motion of the ball after it strike the ruler। Let us consider some more examples. In some of volleyball player often push the moving ball to their teammates to make a winning move। आपने वॉलीबॉल प्लेयर्स को भी देखा होगा वॉलीबॉल खेलते हुए, तो वो क्या करते हैं, दीवार पे लगे हुए एक नेट का बना हुआ सर्कल जैसा होता है ना, उसके अंदर क्या डालते हैं, बॉल डालते हैं गोल करने के लिए। लेकिन कभी कभी क्या होता है, नेट के सर्कल से वो बॉल हिट होकर उसका अपना डायरेक्शन चेंज कर देती है, या कभी कभी जब गोल होता है तो उस नेट के अंदर गिर जाती है। समटाइम द बॉल इज़ रिटर्न टू द अदर साइड ऑफ द कोर्ट बाय पुशिंग और स्मैशिंग इट। इन क्रिकेट में भी ऐसा ही होता है। बैट्समैन क्या करता है, जैसे वो बैट से हिट करता है तो क्या करता है, बॉल की डायरेक्शन को चेंज कर देता है। शॉट बाय अप्लाइंग अ फोर्स ऑन द बॉल विद द बैट। Is there any change in the direction of the motion of the ball in these cases? तो इन दोनों केसेस के अंदर क्या हो रहा है, डायरेक्शन जो है वो जो बॉल का है वो चेंज हो जा रहा है। In all this example, the speed and the direction of the moving ball changes due to the application of force। और सारे एग्जाम्पल्स में डायरेक्शन और साथ में स्पीड दोनों ही बॉल की जो है चेंज हो जा रही है, जैसे ही हम उस पर क्या अप्लाई कर रहे हैं, फोर्स। Can you give a few more examples of this kind? A change in either the speed of an object
or its direction of motion or both is described as a change in its state of motion. Thus, a force may bring a change in state of motion of an object. तो हम ये कह सकते हैं कि force जो है वो state of motion में change ला सकता है. Does it mean that the application of force would always result in a change in the state of motion of an object? तो हम ये कहें कि जब हम force लगाते हैं तो state of motion change होता है? नहीं, ऐसा नहीं होता. It is common experience that many a time application of force does not result in change in state of motion. पर कई बार ऐसा होता है कि हम force लगाते हैं फिर भी state of motion change नहीं होता object का. जैसे कि अगर आप अपनी wall के ऊपर force लगाएं, कितना भी force लगाएं तो क्या wall move करना शुरू कर देगी? नहीं. For example, a heavy box may not move at all even you apply a maximum force. कोई heavy object है या heavy पत्थर है, आप कितना भी उस पर force लगाएं वो उसमें movement नहीं आएगा. That you can exert. Again, no effect on force is observed when you try to push a wall. Same चीज़ है, जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप wall को push करेंगे तो क्या वो wall move करना शुरू कर देगी? क्या आप heavy पत्थर के ऊपर force लगाएंगे तो क्या heavy पत्थर move करना शुरू कर देगा? तो हमेशा ऐसा नहीं होता कि force लगाने से state of motion किसी भी object का change हो. So student, I end my video here only. We will discuss the rest of the topics in our next videos. Up till then, goodbye, thank you and have a nice day.